इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित जज जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादों में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि इनका विवादों से पुराना नाता है। कभी ये कहते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, कभी ये कहते हैं कि गाय के देसी घी से अगर हवन किया जाए तो वर्षा हो सकती है, कभी ये कह देते हैं कि देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार चलेगा, कभी ये मुसलमानों को कटमुल्ला जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जस्टिस शेखर यादव अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये भी वो तब कहते हैं जब ये फैसला दे रहे होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर सीट पर बैठकर भी इन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। अब जो ये बात इन्होंने कही है, इसको लेकर कई बार इनको लेकर बातें आती रहती हैं। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इन्हें ठीक ठाक फटकार लगाकर ये हिदायत भी दी कि आप जो बोलते हैं वो कोर्ट के अंदर बोलें या बाहर बोलें, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके की बात आ चुकी है। ये भी कहा जा चुका है कि इनको हटाने के लिए राज्यसभा में महाभियोग लाया जा चुका है। कई सांसदों ने साइन भी कर दिया है। मतलब ये जिस सीट पर बैठे हुए हैं उस सीट पर बैठने लायक नहीं है, इस तरीके की बात आम हो चली है। लेकिन पता है ये बात अब वो कह रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का फैसला संविधान को पढ़कर या संविधान से सीख लेकर नहीं लिया। उन्होंने राम के सामने हाथ जोड़ा और उनसे फैसला पूछा, तब उन्होंने राम मंदिर का फैसला लिया था। वो सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ अब ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि जस्टिस शेखर यादव हाईकोर्ट के जज बनने लायक नहीं है। मैंने तो एक खत लिखकर इस बात की सिफारिश की थी, ये बताया था कि जस्टिस शेखर यादव हाईकोर्ट के जज बनने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका आरएसएस से भी संबंध है और ये काबिल वकील, काबिल जज नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरीके की चीजें पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। हालांकि पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो भी कई बार अपनी कई चीजों के लिए जो है वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। पहला यही कि राम मंदिर का फैसला उन्होंने आंख बंद कर राम से पूछ कर लिया था, ना कि संविधान से पूछकर, ना तो संविधान को पढ़कर। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया था कि हर मस्जिद के नीचे ये जानने का हक है कि क्या है, मतलब मंदिर है, गुरुद्वारा है कि क्या है, ये जानने का हक हर हिंदुस्तानी के पास है। इस तरीके की चीज़ों की वजह से चंद्रचूड़ भी जो है वो विवादों में रहते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, वो ये कि वो जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति के खिलाफ थे, उनके जज बनाए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने ये बात साफ कही कि मैंने खुद चिट्ठी लिखकर इस बात से आगाह किया था कि जस्टिस शेखर यादव एक काबिल जज बनने लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि उनकी उम्र बहुत है लेकिन उनके पास तजुर्बा नहीं है। उनका आरएसएस से संबंध है, इसके अलावा बीजेपी के कई नेता हैं उससे भी संबंध है। इस तरीके की बात पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने और उनसे सलाह मांगी गई थी कि नहीं, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल लीगल न्यूज़ वेबसाइट है लिफ्टेड, उसने दावा किया है, उसने इस बात का दावा किया कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की नियुक्ति के खिलाफ थे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में इस वेबसाइट ने दावा किया कि वो उनके एक्सपीरियंस को लेकर भी जो है वो नाराज़ थे। इसके अलावा वो आरएसएस के सदस्य, सक्रिय सदस्य के रूप में भी शेखर यादव थे, ये चीज़ भी उन्होंने जो है अपने पत्र में लिखी थी। ये तक भी बताया था कि उनके बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं उनसे करीबी संबंध है, इसलिए भी वो जज बनने के काबिल नहीं है। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही थी। और ये चीज़ उनसे क्यों मांगी गई थी ये भी जानना ज़रूरी है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय, जिस समय उनसे ये सलाह मांगी गई थी, उस समय चंद्रचूड़ जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 2018 की ये पूरी घटना है। उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे सीजीआई, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे वो दीपक मिश्रा थे। उन्होंने ये सलाह चंद्रचूड़ से इसलिए मांगी थी क्योंकि चंद्रचूड़ जो थे वह हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुके थे और उससे वो रिटायर हो चुके थे। तो इसलिए बतौर एक्सपीरियंस की वजह से या कई अन्य कारण थे, इसकी वजह से उनसे सलाह मांगी गई थी। कुल 33 वकीलों के नाम जो है वो लिखकर उनके सामने प्रस्ताव रखे गए थे और ऐसा चंद्रचूड़ जी जो थे उन्होंने सिर्फ 6 वकीलों को ही सही माना था। बाकी सारे वकीलों के खिलाफ जो है उन्होंने अलग अलग कारण बताकर उनके नाम जो है वो आगे पास नहीं किए थे। उसके बाद रंजन गोगोई जो है वो सीजीआई बन जाते हैं और उसके बाद जो शेखर यादव हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं। ये बात इस वेबसाइट ने दावा किया था, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने लाइव लॉन्ग
एक ये भी लीगल न्यूज़ की वेबसाइट है, इनसे बातचीत की थी और बातचीत के दौरान चंद्रचूड़ ने इस बात की पुष्टि की, यानी कि ये वेबसाइट जो बात कह रही थी वही सवाल जब लाइफ लॉन्ग ने सीजीआई चंद्रचूड़ से पूछा तो उन्होंने इस बात की हामी भरते हुए कहा कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। क्यों? क्योंकि वो उस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनकी समझ उतनी नहीं थी। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वो भाई भतीजावाद के भी खिलाफ थे और इस वजह से भी वो जो है वो शेखर यादव का नाम आगे नहीं बढ़ाए थे। उन्होंने खुद एक खत लिखकर रंजन गोगोई को भी इस बात के बारे में अगवा किया था, ऐसा लाइव लॉन्ग में चंद्रचूड़ ने बात कही। तो लाइव लॉन्ग से बात करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा था कि उन्होंने एक पत्र लिखा था उस समय के सीजीआई रंजन गोगोई को और उनकी अध्यक्षता वाले तत्कालीन कोलेजियम जो था उसको पत्र लिखकर इस बात के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि वो शेखर यादव के सिलेक्शन के खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि ये बात सच है कि वो भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी और अन्य कई कारणों की वजह से जस्टिस शेखर यादव को हाईकोर्ट का जज नहीं बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने खुद एक खत लिखा था और खत में उन्होंने शेखर यादव के आरएसएस से संबंध होने, तत्कालीन सदस्य होने, इसके अलावा बीजेपी के कई नेताओं के साथ संबंध होने, इसके अलावा ये भी बताया था कि वो उस तरीके से एबल नहीं है कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, लेकिन तब भी उन्हें बनाया गया। इस तरीके की बात एक लाइव इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही। अब सोच कर देखिए कि जो खुद अपने बातों की वजह से विवादों में रहते हैं, पूर्व सीजीआई ने जब इस बात का दावा किया कि उन्होंने एक लेटर लिखकर शेखर यादव के नियुक्ति के खिलाफ थे, उनको हाईकोर्ट का जज बनाने के खिलाफ थे, तो फिर आखिर वो कौन है जिनके सिफारिश की वजह से शेखर यादव जो है वो जज बन गए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसी भी जज को किसी भी पार्टी विशेष के साथ जुड़ा पाया जाए या किसी खास तौर के एजेंडे के मेंबर पाया जाए, जैसे आरएसएस के वो सदस्य थे, तो क्या उन्हें इतने बड़े पद की गरिमा दी जा सकती है? वो भी तब जब वो हाईकोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं। एक जज जो इतने महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, ये बात मानी जाती है कि एक जज की हर बोली बात जो है वो पत्थर की लकीर होती है और उसे समाज और बुद्धिजीवियों के वर्ग के तौर पर उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और तब ऐसे पदों पर जब इस तरीके की नियुक्ति होगी तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अपना जो जस्टिस सिस्टम है या जो कोलाज सिस्टम है जिससे जजों की नियुक्ति की जाती है, उसमें क्या खास तौर पर किसी खास एजेंट के तौर पर लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है, या वो भी उस पर भी आरएसएस, बीजेपी या बड़े बड़े एजेंडे तहित लोगों की जो है वो नियुक्ति की जा चुकी है? क्योंकि इस तरीके से शेखर यादव की नियुक्ति का जब पूर्व सीजीआई ने विरोध किया तब भी वो जो है वो जज बनाए गए, तो ये बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। हमें लगा कि ये जानकारी आपके साथ साझा की जानी चाहिए, क्योंकि एक जज की नियुक्ति से जुड़ा सवाल है वो जो सबसे ज़्यादा पारदर्शी, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समाज का आईना भी है और संविधान का रक्षक भी है। एक जज जिसके हर एक काम से, हर एक कदम से, हर एक स्टेप से संविधान की महक, खुशबू आनी चाहिए। लेकिन जब वो खुद किसी खास तौर पर संगठन और एजेंडे के थ्रू चुना जाने लगेगा तो क्या संविधान की रक्षा की जा पाएगी? क्या संविधान सुरक्षित रह पाएगा? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।